नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों मैं एक बार फिर से लेके आया हूँ जीके की एक क्लास, जो कि दोस्तों एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई एंड एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल से प्रश्न रहेंगे। अगर आपको ये भी सिंपल प्रश्न नहीं आते हैं तो आप ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए किस प्रकार के छात्र हैं आप खुद ही चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज के पहले इस क्लास को। देखिएगा पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। इस क्लास का पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, कह रहा है किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था। दोस्तों खुद से मौत को गले लगाया था, वह कौन सा क्रांतिकारी हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर कर लेंगे दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद। दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद दोस्तों खुद खुद को गले से क्यों लगाया मौत को, दोस्तों कहेंगे जो इलाहाबाद में दोस्तों अभी उसका नाम प्रयागराज हो गया है। तो देख देख यहाँ पे कर लेंगे दोस्तों प्रयागराज में। क्या दोस्तों, प्रयागराज में एक दोस्तों पार्क था, और पार्क का नाम था दोस्तों अल्फ्रेड पार्क। क्या नाम था दोस्तों, अल्फ्रेड पार्क था। ठीक है, अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद को दोस्तों अंग्रेजों ने घेर लिया था। क्या दोस्तों, अंग्रेजों ने घेर लिया था। ठीक है, तो ये अंग्रेजों के हाथ से ना मरकर इन्होंने खुद से गोली मार ली थी। क्या, खुद गोली मार ली थी। ठीक है, याद रखेंगे, इन्होंने खुद गोली मार ली थी, खुद गोली मारी। अब उस पार्क का नाम, अल्फ्रेड पार्क का नाम दोस्तों क्या कर दिया गया है, इसका नाम है दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। ये भी आपको याद रखना है। ये दोस्तों कहाँ पर है, ये दोस्तों प्रयागराज में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी जानकारी आपको याद रखना है। कह रहे हैं दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था। तो कहेंगे दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था। दोस्तों कहेंगे ये अकबर के द्वारा प्रचारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं, बताइएगा। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं। तो कहेंगे दोस्तों यह मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है अंतिम मुगल सम्राट कौन था, बताइएगा। अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो कहेंगे दोस्तों बहादुर शाह जफर था। ठीक है, कौन था, बहादुर शाह जफर था। ठीक है, आगे चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है गौतम बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। दोस्तों गौतम बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था मेरे प्यारे साथियों। तो कहेंगे ज्ञान प्राप्त इनको बोध गया में हुआ था। ठीक है, बोध गया में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है वास्को डिगामा पहली बार समुद्र का रास्ता कहाँ उतरा था। यानी कि जो वास्को डिगामा भारत में आया था दोस्तों 1498 में, यह भारत में किस जगह पर उतरा था। तो कहेंगे दोस्तों यह कालीकट तट पर उतरा था। कहाँ पर, कालीकट तट पर। आप लोगों को कमेंट में बताना ये कालीकट किस जगह पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है ये तो दोस्तों, आप सभी लोग बता देंगे शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, शाहजहां ने बनवाया था। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है। ठीक है, ताजमहल कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ताजमहल कहाँ स्थित है। तो कहेंगे दोस्तों यह आगरा में। कहाँ पर है दोस्तों, आगरा में। आगरा से कुछ देखिएगा। ठीक है, अब आगरा में है। आगरा दोस्तों किस नदी के किनारे, ये देखिएगा। आगरा नदी करेंगे तो कहेंगे यमुना नदी। क्या दोस्तों, कौन सी नदी हो जाती दोस्तों, कहेंगे यमुना नदी। यमुना नदी हो जाती। ठीक है, यमुना नदी हो जाती है। आगरा को दोस्तों किस नाम से जानते हैं, कहेंगे दोस्तों इसको पेठा नगरी के नाम से जानते हैं। क्या, पेठा नगरी के नाम से जानते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखेंगी क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है संविधान दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो कहेंगे यह दोस्तों 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब, 26 नवंबर को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। हालांकि ये प्रश्न मैं मानता हूँ कि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये प्रश्न आमतौर पर पूछा बहुत जाता है। जैसे कि मौखिक में दोस्तों आप लोगों से लोग पूछ लेते हैं, तो आपको ये ऐसे भी प्रश्न याद होने चाहिए दोस्तों। इसका आविष्कार चीन में हुआ था। ठीक है, नॉर्मल प्रश्न है, आपको याद होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम के ही पैटर्न पर सारे प्रश्न नहीं याद किए जाते मेरे प्यारे साथियों।
तो कुछ कुछ जानकारी रखना चाहिए। कह रहा है भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी, बताइएगा। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी, तो कहेंगे दोस्तों यह कोलकाता में आई थी। कहाँ पर? कोलकाता में आई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, तो ये कहेंगे दोस्तों भागीरथी नदी के तट पर इस प्लासी की युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है, बताइएगा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है, कहेंगे यह अजमेर में स्थित है। कहाँ पर? अजमेर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है मेरे प्यारे साथियों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कहेंगे दोस्तों कर्नल रेजिनॉल्ड डायर ने इसका आदेश दिया था। यह दोस्तों कब हुआ था? दोस्तों यह 1919 की घटना है। ठीक है, जलियांवाला बाग दोस्तों यह अमृतसर में होता है। दोस्तों यह जलियांवाला बाग जो हो है कहाँ घटना होती है दोस्तों, यह अमृतसर में होती है। क्या? अमृतसर में, अमृतसर में। ठीक है, यही अमृतसर में दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पे दोस्तों स्वर्ण दोस्तों क्या दोस्तों स्वर्ण मंदिर स्थित है। क्या दोस्तों? स्वर्ण मंदिर यहीं स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, कहेंगे सीमांत गांधी दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताइएगा फटाफट से बताइएगा। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो यहाँ पे राइट आंसर आप लगा देंगे दोस्तों बाबर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, यानी कि बताइएगा भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है बिस्मार्क ऑफ इंडिया, तो कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा। इस प्रश्न में थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। कहेगा जब जैसे पूछा सबसे कम जनसंख्या पूछा तो कहेंगे सबसे कम जनसंख्या दोस्तों सिक्किम हो जाएगी। अब आप लोगों से मैं पूछता हूँ सबसे अधिक बताओ, बताइएगा सबसे अधिक जनसंख्या बताओ, तो कहेंगे दोस्तों यूपी। क्या दोस्तों? उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे कम सिक्किम हो गया। अब बताइए सबसे अधिक क्षेत्रफल, सबसे अधिक क्षेत्रफल क्षेत्रफल किस राज्य का है, राज्य बताओ। बताइए सबसे अधिक क्षेत्रफल दोस्तों कहेंगे राजस्थान। क्या हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान। याद रखेंगे। सबसे कम क्षेत्रफल बताओ, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, बताइए। कहेंगे दोस्तों गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा। सबसे अधिक तटरेखा वाला राज्य बताओ, तटरेखा वाला राज्य, सबसे ज्यादा तटरेखा अधिक है। ठीक है, अधिक बताइएगा, अधिक बताइए। कहेंगे गुजरात। क्या दोस्तों? गुजरात। ठीक है, गुजरात याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़तेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 7 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, कहेंगे ऑस्ट्रेलिया का हो जाता है। ठीक है, आगे चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, बताइएगा। कहेंगे दोस्तों हवाई द्वीप को। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है निम्न में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल दोस्तों सहारा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, कहेंगे थार हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। कह रहा है महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी हो जाती है, कहेंगे दोस्तों ये श्रीलंका की हो जाती है। याद रखा है ये प्रश्न। ठीक है,
आगे प्रश्न कह रहा है दोस्तों, वियना शहर किस नदी के किनारे स्थित है? कहेंगे ये दोस्तों डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है वियना। ठीक है। टेम्स नदी के किनारे कौन सा है बताइएगा? टेम्स नदी के किनारे दोस्तों लंदन स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? कहेंगे दोस्तों 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, जनसंख्या का सबसे कम भार कहाँ पाया जाता है? सबसे कम भार दोस्तों ओशनिया में पाया जाता है। कहाँ पर? ओशनिया। अब यहीं पर प्रश्न आ जाता है दोस्तों, जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है? तो एशिया में पाया जाता है। सबसे कम ओशनिया, सबसे अधिक दोस्तों एशिया। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? तो कहेंगे दोस्तों श्रीलंका को जाना जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहे कौन सा देश चारागाहों का स्वर्ग कहलाता है? कहेंगे दोस्तों न्यूजीलैंड कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? कहेंगे लगभग दोस्तों 300 के करीब होती हैं। ठीक है, 300 के करीब होती हैं, या फिर दोस्तों 305 लगा लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? कहेंगे लिवरपूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा हो जाएगा? दोस्तों केरल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? कहेंगे बुध हो जाएगा। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कह रहा है कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कहेंगे दोस्तों ये उड़ीसा में। दोस्तों इसको जो कोणार्क मंदिर है यह उड़ीसा में है दोस्तों। ठीक है, यह सूर्य देव को समर्पित है। किसे दोस्तों? यह सूर्य देव को समर्पित है दोस्तों। सूर्य देव को समर्पित है। ठीक है, यह उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी बताइएगा? कहेंगे कुशीनगर में। ठीक है, चलिए। यह प्रश्न मैं आपके लिए देता हूँ, बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है बताइएगा? फटाफट से इसका आंसर आप लोग कमेंट में करिएगा। बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है? इसका आंसर का जवाब मैं कमेंट बॉक्स में आपका देखूंगा। सेशन पसंद आया हो तो दोस्तों सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोस्तों टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आपको पीडीएफ मिलेगी बिल्कुल फ्री। ठीक है, बिल्कुल फ्री मिलेगी। ठीक है, तो टेलीग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर प्रकार की पीडीएफ उसको वहाँ पर आपको फ्री मिलने वाली है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।